नमस्कार, वेलकम टू नॉलेज डॉक्टर एंड आज मॉर्निंग मैथ सीरीज में एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जो मैं प्रीवियस ईयर ओलंपियाड से लाया हूँ। चलो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 76, देन सॉल्व एक्स प्लस वाई। देखिए ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखिएगा दो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई। ठीक है। इन जनरल क्या होता है, अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स होता है तो दो इक्वेशंस होना चाहिए ताकि हम उसको सॉल्व कर पाए। आइदर एलिमिनेशन मेथड्स या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें हम सॉल्व कर पाएंगे। बट यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक ही इक्वेशन है। ठीक है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करें, इसको मैं आगे आपको बताऊंगा। आप दिखेगा यहाँ पे। चलो पहले मैं क्वेश्चंस को लिख देता हूँ। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 76। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आपके पास एक ही इक्वेशंस है और दो वेरिएबल्स है, यहाँ पे आप लोग को उसको कैसे सॉल्व करना है पहले उसको उसकी जो ये जो टर्म है ना, देखिए ये वेरिएबल का जो टर्म है इसको पहले फैक्टराइज करना है, दो फैक्टर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है। कैसे भी करके दो फैक्टर में अगर आप लोग कन्वर्ट कर देते हो तो इजीली इसका आंसर या इसका सोल्यूशन निकल सकता है। ठीक है। क्वेश्चन है कि हम इसको कैसे फैक्टराइज करें। चलो वन बाई वन में बताता हूँ, अब दिखिएगा। एक्स प्लस, यहाँ पे देखिए ये जो दो टर्म है वाई कॉमन है। ठीक है, तो मैं वाई को कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचा क्या, वन प्लस एक्स इक्वल टू 76। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए दो टर्म है एक्स प्लस वाई होल इंटू वन प्लस एक्स, तो यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वन प्लस एक्स है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अगर वन प्लस कर दिया तो मेरे पास कुछ कॉमन आ जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं एलएचएस साइड में वन प्लस किया तो मुझे आरएचएस साइड में भी वन प्लस करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पे मुझे एक टर्म मिल गया जो कॉमन, इन दोनों टर्म में एक कॉमन पार्ट मिल गया वन प्लस एक्स, तो उसको मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप पे कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है। तो वन प्लस एक्स को अगर मैं कॉमन लूंगा तो मेरा पास बचा क्या, वन प्लस वाई। ठीक है। और टोटल कितना हुआ, 77। इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। अगर आपके पास एक इक्वेशन है एंड दो वेरिएबल्स को सॉल्व करना है तो यहाँ पे आपको कैसे भी करके दो फैक्टर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखिए एक फैक्टर है वन प्लस एक्स और सेकंड फैक्टर है वन प्लस वाई, ये दो फैक्टर में इसको मैं कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखते हैं पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है। क्योंकि अगर मैं 77 को अगर फैक्टराइज करूंगा, ठीक सकता है कौन से नंबर को का मल्टीप्लीकेशन 77 होगा। तो वन प्लस एक्स 7 होता है तो वन प्लस वाई कितना होगा, 11 होगा। वन प्लस एक्स अगर 11 होता है तो वन प्लस वाई 7 होगा। या फिर और कुछ हो सकता है क्या, हाँ यस हो सकता है। जैसे कि अगर वन प्लस एक्स 1 है तो वन प्लस वाई 77 होगा। या फिर वन प्लस एक्स अगर 77 है तो वन प्लस वाई 1 होगा। ये फोर पॉसिबल्स ये फोर पॉसिबल्स पेयर्स हो सकते हैं 77 को हम अचीव करने के लिए। ठीक है। ओके। यहाँ पे उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, थोड़ा सा दिखेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इंटीजर्स, इसका मतलब क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। देखिए पॉजिटिव इंटीजर मतलब वन और वन से बड़ा होता है। ठीक है। तो एक्स एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकता है। ठीक है। तो सिमिलरली वाई भी कितना होगा, वही वाई ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर x प्लस वन ले जाऊंगा तो क्या होगा, x प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू टू हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड में मैं प्लस वन किया हूं। और y भी क्या होगा, y प्लस वन क्या होगा, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू टू हो। ये सुन लो। ठीक है। x प्लस वन एटलीस्ट टू और टू से ग्रेटर होना चाहिए, y प्लस वन एटलीस्ट टू और टू से ग्रेटर होना चाहिए। बट यहाँ पे जो हम ऑप्शन चूज किए हैं, देखिएगा यहाँ पे जो दो ऑप्शन है, यहाँ पे वन प्लस एक्स में का वैल्यू कितना है, वन है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे हम कंडीशन लगाए है ना, वन प्लस एक्स जो होगा टू और टू से ज्यादा होगा, तो हमारा ये वाला ऑप्शन हम उसको काट देते हैं, ये हमारा कोई काम का नहीं है। ठीक है। और ऐसे ही y प्लस वन का जो है जो y प्लस वन का जो वैल्यू है वो टू और टू से ज्यादा होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे y प्लस वन वन है, तो ये वाला मैं ऑप्शन भी मेरा कोई काम का नहीं है, इसको भी काट देता हूँ। तो फाइनली मेरे पास दो ही ऑप्शन बचता है, 7 11 और 11 7। ठीक है। तो इसको मैं समराइज करके यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मेरा क्या आया, एक्स प्लस वन, ये जो एक्स प्लस वन मेरा क्या, इसका वैल्यू कितना आया मेरा, इसका आया 11 और 7। ठीक है।
और y प्लस 1 का वैल्यू मेरा कितना आया 7 और 11 वही आया ना, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, अगर ये 7 है 1 प्लस एक्स तो 1 प्लस वाई 11 है, या 1 प्लस एक्स अगर 11 है तो 1 प्लस वाई 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको दो इक्वेशंस कर देता हूँ, इक्वेशंस 1 एंड ये इक्वेशंस 2। अब क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन को क्या करूंगा मैं ऐड करूंगा, ठीक है, समेशन करूंगा। अब दिखेगा x प्लस 1 प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा 11 प्लस 7 कितना हुआ 18 और यहाँ पे भी अगर मैं एडिशन करता हूँ इस नंबर को, ये भी 18 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 18 होगा। चलो किसी एक 18 को मैं यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर उसको सॉल्व करता हूँ, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 18। ठीक है, और उसके बाद x प्लस वाई इक्वल टू 18 माइनस 2 16। ये है मेरा आंसर। ठीक है, तो फाइनल क्या हुआ, x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो 16 है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा बी। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को देखिए, इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 90 देन सॉल्व एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे जो आपका आंसर निकलेगा उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं वहां पे आपके आंसर के पास एक हार्ट सिंबल दे दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये आंसर सही है। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।